रहीम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस द लॉज ऑफ मसल फंक्शन, मतलब लॉज ऑफ मसल की जितने भी फंक्शंस है वो उसमें लॉस होगा। उसमें बॉडी के कुछ हिस्से या पूरा बॉडी का जो मसल फंक्शन है वो लॉस होगा। ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। इसमें एक और बात भी है कि मतलब वो ब्रेन की जो मैसेज है मसल तक वो डिस्टर्ब होगा। क्यों? ड्यू टू नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, इस वजह से हमने उसमें बता दिया है कि जो लॉज ऑफ मसल फंक्शन, उसमें क्या होगा, मसल की जितने भी फंक्शन है वो लॉस होगा। पर उधर उसकी हमने टाइप्स पढ़ना है। उसकी टाइप्स है टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस की पहली टाइप्स हमारे पास है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पैराप्लेजिया हमारे पास वो टाइप्स है पैरालिसिस की कि जिसमें हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें हमारे दोनों पाँव आते हैं, वो जो है ना वो पैरालिसिस होगा, तो उसको हम पैराप्लेजिया कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रिप्लेजिया। उसमें हमारे पास आर्म्स और लेग्स दोनों आते हैं, हाथ और पाँव दोनों आते हैं। उसमें आर्म और लेग्स को पैरालिसिस होगा, हाथ और पाँव दोनों को पैरालिसिस होगा। फिर इसके बाद आता है हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया क्या है? हेमिप्लेजिया हमारे पास एक सीवियर पैरालिसिस, वॉलंटरी मसल जो है ना, जो भी हमारे इख्तियार में जितने भी मसल्स है वन साइड ऑफ द बॉडी जो है वो पैरालिसिस होगा। मतलब उसमें हेमिप्लेजिया में हमारे पास पूरा बॉडी की एक साइड जो है वो काम छोड़ लेगा, उसको हम हेमिप्लेजिया कहते हैं। डायप्लेजिया में हमारे पास पूरा बॉडी का जो पूरा साइड्स ऑफ द बॉडी जो है वो पूरा बॉडी जो है वो काम छोड़ लेगा, एंड सिंपली उसको हम डायप्लेजिया कहते हैं। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है पैरालिसिस कैन बी। पैरालिसिस हमारे पास कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शल भी हो सकता है, वाइड स्प्रेड भी हो सकता है, लोकलाइज्ड भी हो सकता है। कंप्लीट हमारे पास क्या होता है? देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर एनी मसल। कंप्लीट में आपके बॉडी का जो भी मसल है उस पर आपके कंट्रोल नहीं होगा, उसको हम कंप्लीट कहते हैं। पार्शल उसमें आपकी बॉडी के कुछ मसल्स उस पर आपकी कंट्रोल होगी, लेकिन सारों के नहीं, मतलब हाफ ऑफ द बॉडी। पार्शल हम कहते हैं कि हाफ। और उसके बाद जो आता है वाइड स्प्रेड है। वाइड स्प्रेड में हमने बता दिया है कि वाइड स्प्रेड में लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें क्या होगा? पैरालिसिस आपकी बॉडी के जो बड़ा पार्ट्स है वो इफेक्ट करेगा, उसको हम वाइड स्प्रेड कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड जो है उसमें पैरालिसिस होगा, लेकिन वन एरिया ऑफ द बॉडी की एक साइड, उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड पैरालिसिस। फिर उसके बाद हम काजेस पढ़ते हैं कि वो किस वजह से आते हैं, किस वजह से नहीं आते। उसकी मेन काजेस जो है हमारे पास स्ट्रोक है, मुख्तलिफ काजेस है, लेकिन हम 5 पढ़ेंगे। इसमें स्ट्रोक आते हैं। स्ट्रोक की वजह से जो है ना आपकी बॉडी जो एक साइड है वो जो है ना मतलब उस पर पैरालिसिस होगी। और उसके बाद जो आता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से क्या होगा? जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो उसमें ये होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड जब इंजरी हो जाए तो उसमें मैसेजेस होती है, जितने भी मैसेजेस है जो स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब करते हैं द सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड मसल्स, जितने भी मैसेजेस है वो डिस्टर्ब होगी। डैमेज द सिग्नल्स जो होती है उन ब्रेन और मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन की जो सिग्नल होती है वो क्या होगी? वो डिस्टर्ब होगी। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है नर्व डिसऑर्डर की वजह से, जिस तरह हमारे पास गैलियन बैरियर सिंड्रोम है। गैलियन बैरियर सिंड्रोम जिस तरह गैलियन बैरियर सिंड्रोम में हमारे पास क्या होगा? उसमें बॉडी के जो, ये तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकनली अटैक करते हैं बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। उस तरह ये मतलब उसमें भी रैपिडली मसल वीकनेस आ जाती है।
तो उसको हम नर्व डिसऑर्डर कहते हैं। और इसके बाद जो आता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, इसकी वजह से भी हो सकती है। पोलियो, मेनिंजाइटिस और अदर इन्फेक्शन, इस तरह की मुख्तलिफ इन्फेक्शंस है, उसकी वजह से भी हो सकती है पैरालिसिस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, जिस तरह हमारे पास उसमें ग्रेवियस अटैक एट्सेट्रा, ये चीज़ें भी शामिल है। अगर ट्रीटमेंट की भी बात की जाए तो इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती पैरालिसिस के, तो देयर इज़ नो क्योर ऑफ पैरालिसिस। उसकी एक ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन हम उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें हम फिज़िकल थेरापी करते हैं फिजियोथेरापिस्ट से, और उससे ऑक्यूपेशनल थेरापी और मेडिकेशंस